दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, दुनिया की जो मीडिया है, पूरी दुनिया की, उसकी नज़र थी हमारी इलेक्शंस के ऊपर। और आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान है, चाइना है, वो ही नहीं, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर एक कंट्री का इसके ऊपर नज़र थी। आज हँस रहे हैं वो, मोदी जी के ऊपर और हमारे ऊपर। क्या तंज कस रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया कैसे देखती है। वही दुनिया जो मोदी जी के सामने झुकती थी, आज मोदी जी के ऊपर हँस रही है। कहीं न कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हो सकता है कहीं न कहीं बीजेपी या मोदी जी खुद भी रिस्पॉन्सिबल हों। सबसे पहले आते हैं चीन के ऊपर। चाइना में तो भगड़े पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी ने विक्ट्री तो क्लेम कर ली, लेकिन बैसाखियों पे चलना पड़ेगा। बहुत ज जो थिन मेजॉरिटी है, यहाँ का जो ग्लोबल टाइम्स है, उसकी हेडलाइन्स थी कि जीते तो हैं, लेकिन अब बैसाखियों पे चलेंगे। अब जो इंडियन प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जो भारत का या मोदी जी का जो एक सपना था कि वो कम्पीट कर सकते हैं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के साथ और इंडिया का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये अब मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी इसको एक्कम्प्लिश नहीं कर पाएँगे। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया अब नहीं हो पाएगा। ये ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया बोलती थी चाइना प्लस वन, क्योंकि मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी थी। अब नहीं है, दुनिया पीछे हटनी शुरू हो गई। एक रात में सारा कुछ चेंज हो गया, सारा खेल ही बिगड़ गया। और ये क्या बोलते हैं चाइना वाले? वो ये बोलते हैं कि मोदी जी फेल हो गए हैं मेजॉरिटी लेने में। और जबकि इतनी अलायंसेस थी, इतना सब कुछ था, इतना कुछ इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करे हैं, नेशनलिज्म भी बढ़ाई है। लेकिन अब चाइना और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव नहीं होने वाले। भूल जाओ, ये चाइना ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। चाइना का न्यूज़पेपर में लिखा है, अब चाइना और इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं हो सकते हैं। ये उस वक़्त बोल रहे थे पहले तो 2014 के 24 के इलेक्शन से पहले कि अब हम चाइना और इंडिया इकट्ठे बैठकर चीज़ों को रिज़ॉल्व करेंगे, इकट्ठे मिलकर तरक्की करेंगे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हँसना शुरू कर दिया आपके ऊपर। कोई बात नहीं, पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है डॉन, उन्होंने तो इसके अंदर मुस्लिम का एंगल तो डालना ही होता है। वो खुद बेशक माइनॉरिटीज़ को खत्म करते हो, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी फल-फूल रही हैं। कॉकरोच 3 करोड़ थे, आज 30-40 करोड़ हो गए हैं। लेकिन उनको फिर भी इसमें कुछ ना कुछ मुस्लिम एंगल लगाना था और हेडलाइन्स थी इंडिया डिफीट्स हेट मोदी। क्यों? एंड मोदी इज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली एलाइज। यानी कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि मोदी जी को हेट करती है इंडिया और बहुत थोड़ी सी विक्ट्री मिली है और मैंडेट क्लियर नहीं है और मेजॉरिटी से भी हाथ धोने पड़ गए बीजेपी को। और मोदी जी जो अपनी मर्जी से काम करते थे, अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है। 13 साल गुजरात में, 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, मनमर्जी करिए। अब नहीं कर पाएँगे क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी जो या मुस्लिम लविंग जो एनडीए पार्टनर्स हैं, नीतीश कुमार हो, ये दूसरा चंद्रबाबू नायडू हो, वो इनको अब वो काम नहीं करने देंगे। बुलडोज़र नहीं चलेगा। बांग्लादेश पे आए थे, उनका न्यूज़पेपर है डेली स्टार। उन्होंने बोल दिया इट्स अ हम्बलिंग वर्डिक्ट, इट्स अ वर्डिक्ट बाय द पीपल ऑफ भारत। और वर्डिक्ट भी ऐसा है कि मेजॉरिटी दी नहीं है मोदी जी को आईना दिखा दिया है। क्या आईना दिखा दिया? मुझे समझ नहीं आया कि उनकी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हार गई। ये ढाका बोल रहा है, बांग्लादेश बोल रहा है। अभी कोलंबो पे आए थे। कोलंबो वाले बोलते हैं कि विक्ट्री तो मिली है, मेजॉरिटी नहीं मिली। ये कौन-सा श्रीलंका बोल रहा है? श्रीलंका जिसकी जब फटी पड़ी थी, हमने हेल्प करी उसकी। चाइना ने हाथ खींच लिया था और ये आज तंज कस रहे हैं हमारे ऊपर कि तीसरी बार जीत तो है एनडीए की, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है
और ही हैज फेल्ड इन विनिंग अ मेजॉरिटी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ जाते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बोल रहा है, नीडिंग हेल्प टू स्टे इन पावर, मोदी लूजेस हिज ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। न्यूयॉर्क टाइम्स को तो मौका चाहिए था बोलने का, उसने बोल दिया। एंड उन्होंने ये भी लिखा है साथ में कि मोदी जी अपनी गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे, नेक टू नेक है, अब बैसाखियों पे चलना पड़ेगा और मेजॉरिटी भी गई, इज्जत भी गई मोदी जी की। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है कि मोदी जी को पावर तो मिल गई है, लेकिन मोदी जी को अब अकल आएगी कि पॉलिटिकल जो होती है एक लिमिट होती है, और आपने इलेक्शंस जो है वो सीट बाय सीट हर एक प्रोविंस में जाकर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर खुद आपने लड़ाई करी है, फिर भी नहीं जीत पाए। आपको लगता था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, आप भी हार गए हो, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है। और द टाइम्स लंदन वाला, आप गैस कर सकते हैं उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया का जो गरीब वोटर है उसने प्रधानमंत्री की रफ्तार को रोक दिया और अब उन्हें दूसरे पार्टनर्स के साथ बैसाखियां लेनी पड़ेंगी, उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। अब ये तो इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मालूम कि भाई जो भारत का गरीब है उसने वोट मोदी जी को करी है या नहीं करी है, लेकिन द टाइम्स जो लंदन वाला है उसको पहले ही पता लग गया, यानी कि कहीं ना कहीं ईवीएम इन्होंने हैक किया हुआ था और इनको पता लग गया। और ये भी बोला है कि वेलफेयर स्कीम जो है और डायरेक्ट बेनिफिट्स जो स्कीम्स हैं वो मोदी जी की हिट थी पुअर पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको तो सिर्फ वो इंडिया पुअर ही दिखता है। और तो भी इतना कुछ करने के बाद भी जो गरीब आदमी है उसने बेनिफिट तो ले लिए मोदी जी से, वोट नहीं करी है। और हेडलाइंस भी ऐसी जबरदस्त बनाते हैं ये लोग कि मैं बता नहीं सकता हूं, हंस जो कि लिटरली हंस रहे हैं हमारे ऊपर। और मोदी जी को अपना मुख जो है अब आगे देखने की बजाय पीछे देखना पड़ रहा है, ये भी ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अब अलायंस पार्टनर्स की शक्ल देखनी पड़ेगी ताकि जो दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्शंस का प्रोसेस है वो बच सके, मोदी जी की गवर्नमेंट बच सके, बचने की बात आ रही है। और जो डीडब्ल्यू है जर्मनी वाला, इट्स अ सेटबैक फॉर पीएम मोदी, सेटबैक फॉर पीएम मोदी। कहा तो हम दुनिया को सेटबैक दे रहे थे, आज दुनिया हमें बोल रही है सेटबैक टू मोदी। और वहां पर भी यही बात बार बार कि इट्स अ शॉकिंग न्यूज, मोदी जी को आईना मिल गया है और ऑपोजिशन अब स्ट्रांग हो गई है भारत के अंदर। एक और है फ्रांस, फ्रांस का भी यही बोल रहा है कि मोदी जी हैज फेल्ड। बार बार मैं बोल रहा हूं, दुनिया हंस रही है, आर्टिकल्स लिख रही है कि प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन फेल हो गए मेजॉरिटी लेने में। और अनइंटरप्टेड जो पावर का एक सिलसिला चल रहा था भारत के अंदर वो टूट गया, बहुत थिन मेजॉरिटी मिली है। जापान के अंदर तो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई गई है कि वो जापान और भारत के रिलेशन अच्छे हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ दुश्मनों की बात कर रहा था, अब कुछ दोस्तों की बात भी कर लेते हैं। और उन्होंने बोला है कि बीजेपी ने मेजॉरिटी लूज कर ली है एंड इट इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्टनिंग फॉर अस कि जो 73 ईयर ओल्ड का ये लीडर है, जो मेन फेस था भारत की पॉलिटिक्स का, बीजेपी का, वो खुद हार गया, मतलब कि हमारा फेस ही हार गया है। और उन्होंने ये भी क्वेश्चन रेज किया कि अब मोदी जी का फ्यूचर क्या होगा एज अ प्रधानमंत्री, क्योंकि एक वीक गवर्नमेंट बनेगी और इनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टफ इकोनॉमिक मेजर्स लेने का, रिफॉर्म्स लेके आने का। ये कौन बोल रहा है? इसलिए दुख दिखा रहा है जापान कि आप इतनी तरक्की कर रहे थे वो रुक जाएगी। और हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी बोलते हैं नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तरक्की चलती रहेगी। दुनिया को दिखता है, हमारे लोग देखना ही नहीं चाहते। इंडोनेशिया के अंदर भी वहीं पर है, यही बात है मुस्लिम वाली कार्ड कि यहां पर मुस्लिम जो मुस्लिम थे वो तंग थे, इसीलिए मोदी जी को हटाने की पूरी कोशिश करी गई, क्योंकि वहां पर 200 मिलियन
मुस्लिम कम्युनिटी है और उनके जो राइट्स हैं वो कम किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, उनको मारा जाता है, इसलिए मोदी हार गया। जबकि वो सारे खुश हैं, 25 करोड़ है या 30 करोड़ है, लेकिन 75 करोड़ वो लाइनों में खड़े होते हैं सारे बेनिफिट 3-3 बार लेने के लिए, लेकिन दुखी हैं यहां पर। ये इंडोनेशिया। और द स्टार एक न्यूज़पेपर है, वो भी यूके का है। उन्होंने तो सरप्राइज़ दिखा दिया कि इतने कम नंबर, वो भी सॉरी मलेशिया का। मलेशिया भी बोल रहा है, इतने कम नंबर आए, पप्पू फेल हो गया। कि कहाँ तो पप्पू हमेशा फेल होता था, अब पप्पू 99 लेकर आया है, इनको लगता है कि 100 में से 99 आए हैं। ये नहीं पता कि 550 में से 99 है, फेल है वो। मोदी जी को फेल बता रहे हैं कि इतने कम मार्क्स, सिर्फ 240। इसको लगता है 240 10,000 में से आए हैं। 550 में से ऑलमोस्ट 45-50% है। तो ये जो सारा था, अभी और कितने, सिंगापुर का न्यूज़पेपर ले लीजिए, वहां पर तो उन्होंने बोल दिया इट्स अ हिस्टोरिक विन। सिंगापुर बोल रहा है, बाकी बोल रहे हैं हेल्प चाहिए, हम कर दें, हंस रहे हैं आपके ऊपर। और ये हालत है पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स की। और हमारे यहां पर कोई फर्क नहीं है कि अब हिंदुस्तान की या भारत की जो एक ताक थी पूरे दुनिया में, दुनिया को लगता था कि अब 350-400 सीटें लेके आएंगे। G7 में भी बुलाया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। हो सकता है वो इन्विटेशन ही कैंसल हो जाए, क्योंकि हमें यही पता नहीं है आगे जाके प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, नीतीश कुमार बनेगा, कौन बनेगा। मुझे मालूम है मोदी जी ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बट नीतीश बाबू का क्या पता है। उनकी तो एस्पिरेशन थी इंडिया अलायंस बनाने की कि इसका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अभी भी हो सकता है वो बोल दे कि 1 साल के लिए प्रधानमंत्री मुझे बना दीजिए, और मिलोनी को इटली में जाकर वही मिलने जाए। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, बट पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। और अब बीजेपी को शर्तें माननी भी पड़ेंगी। क्यों? हमारे कारण। अपनी भी गलतियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं। हमने किसी की बात सुनी नहीं, कितने लोगों ने जगाने की कोशिश करी, हमने नहीं सुनी। और ये तंज अब हमें सुनने पड़ेंगे जब तक अगले इलेक्शन नहीं आते। वो कब आएंगे, वो 2 साल में आएंगे, 5 साल में आएंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये तंज सुनने पड़ेंगे कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के अंदर हिंदू गवर्नमेंट हार गई और मुसलमान जीत गए। ये है हमारा कवरेज पूरे दुनिया के अंदर, और यही वो चाहते थे, उन्होंने कर दिया। और हमने भी उनकी हेल्प करी इन एंटी इंडिया जो एजेंडास हैं, एजेंडाधारी हैं, इनकी हेल्प करी है। अफसोस है, बट रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। अब ये देख रहा हूँ कि आगे क्या करना है। ये तो मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पीछे क्या कुछ हो रहा है पूरे दुनिया में हमारे खिलाफ, मीडिया क्या बोल रही है। ये भी पता होना चाहिए कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। दुश्मन तो हमें पता है कौन-कौन से हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स है, लंदन है, लेकिन जापान ने जिस तरह से हमारे साथ खड़े होकर उन्होंने दुःख ज़ाहिर किया है, वो दिखता है कि अ ट्रू फ्रेंड। रशिया का रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। दैट मीन्स कहीं न कहीं समीकरण चेंज हो रहा है। वक़्त बताएगा अब नए दोस्त कौन बनेंगे इस नई वीक गवर्नमेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.